Hello and welcome back. We were studying options. We had looked at the payoff and profit and loss for call option buyer and seller and put option buyer. Now let us look at the same thing put option seller के लिए. Put option seller को कैसे profit या loss होता है. तो put option seller के लिए maximum loss is unlimited, maximum profit is limited, maximum possible profit for a put option seller is the amount of premium received. If you remember, call option seller के लिए भी यही सिचुएशन था कि लॉस तो अनलिमिटेड हो सकता है पर मैक्सिमम प्रॉफिट लिमिटेड होता है, and that is how much, that is the amount of premium they have received. Let us look at this with an example. तो पुट ऑप्शन बायर के लिए जो एग्जाम्पल यूज किया था, एग्जैक्टली द सेम एग्जाम्पल. Strike price, agreed price is 50,000. तो अगर एक्सपायरी वाले दिन मार्केट में गोल्ड का प्राइस 54,000 है, बी जिसके पास ऑप्शन है, बी इज द ऑप्शन बायर, जिसके पास ऑप्शन है टू सेल दिस गोल्ड टू ए फॉर 50,000, लेकिन वो मार्केट में 54,000 में बेच सकता है. तो क्या जो चीज वो 54 में बेच सकता है वो 50 में ए को बेचेगा? नहीं. उसके पास ऑप्शन है, वो मना कर सकता है, नहीं बेचेगा. तो बी विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन, देयर विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस. और ए के लिए कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है. ए ने जो प्रीमियम कलेक्ट किया था कॉन्ट्रैक्ट के बिगिनिंग में, ए गेट्स टू कीप द प्रीमियम एंड दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट फॉर ए. सेम सिचुएशन व्हेन द प्राइस इज 52,000, सेम सिचुएशन व्हेन द प्राइस इज 50,000. क्योंकि मार्केट की प्राइस और स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस दोनों सेम है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो एक्सरसाइज करे या ना करे, नो प्रॉफिट नो लॉस. लेकिन जो प्रीमियम मिला था वो प्रीमियम तो ए रख लेगा. व्हेन द प्राइस इज 48,000, जो चीज मार्केट में बी 48,000 के लिए बेच सकता है, बी के पास चॉइस है कि वो 50,000 में ए को बेचे और ए मना नहीं कर सकता. तो वो डेफिनेटली ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा और यहां पर ए को लॉस होगा 2,000 का. कैसे? स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस. जो चीज वो मार्केट से 48,000 में खरीद सकता था, ए इज फोर्स टू बाय दैट फॉर 50,000 फ्रॉम बी, क्योंकि ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट किया था. तो 2,000 का लॉस है, लेकिन 2,000 प्रीमियम भी मिला है. नेट नेट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस. दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट. और इसके बाद मार्केट में जैसे जैसे अगर मार्केट में स्पॉट प्राइसेस और कम होते जाएंगी, एक्सपायरी वाले दिन प्राइस जितनी कम होगी, ए को उतना ज्यादा नुकसान होगा. जो चीज वो मार्केट से 42,000 में खरीद सकता है, ही इज फोर्स टू बाय इट फ्रॉम बी फॉर 50,000, क्योंकि उसके पास कोई चॉइस नहीं है. बी हैज द ऑप्शन टू सेल द गोल्ड, ए डज नॉट हैव एनी ऑप्शन. अगर बी बेचना चाहता है तो ए मना नहीं कर सकता. तो यहां पर उसको 8,000 का लॉस होगा, लेकिन प्रीमियम एडजस्ट करने के बाद लॉस 6,000 का रह जाएगा. सो दिस इज हाउ द पे ऑफ वर्क्स फॉर अ पुट ऑप्शन सेलर. एक चीज कॉमन है कंपेयर टू कॉल ऑप्शन सेलर, दैट मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट इज 2,000 जो प्रीमियम मिला है, लेकिन लॉस अनलिमिटेड हो सकता है. डिपेंड्स कि गोल्ड की प्राइस कितनी गिर जाती है एक्सपायरी वाले दिन. जितनी ज्यादा प्राइस गिरेगी उतना ज्यादा लॉस. एंड द ओनली डिफरेंस फ्रॉम अ कॉल ऑप्शन सेलर इज, कॉल ऑप्शन सेलर वाज मेकिंग अ लॉस जब अंडरलाइन की प्राइसेस बढ़ रही थी, एंड पुट ऑप्शन सेलर विल मेक अ लॉस, अ हायर लॉस व्हेन द प्राइसेस डिक्रीज. लेट्स लुक एट द ग्राफ. दिस इज द सेम टेबल दैट वी जस्ट सॉ. इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा. अगर प्राइसेस गिरती नहीं है, प्राइसेस बढ़ती हैं, इफ इट इज अबव 48,000, द पुट ऑप्शन सेलर विल मेक सम प्रॉफिट, बट द मैक्सिमम प्रॉफिट इज अ फ्लैट लाइन, दैट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड. लेकिन अगर प्राइसेस गिरने लग जाती हैं तो पुट ऑप्शन सेलर को लॉस होगा, और जितनी ज्यादा प्राइस गिरेंगी लॉस उतना बढ़ता चला जाएगा. दैट इज व्हाई दिस इज अ स्लोपिंग लाइन. सो आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स जस्ट समराइज.
A put option seller can make unlimited loss, but the maximum profit is limited. How much is the maximum profit? The amount of premium received. In our example, 2000 rupees. And जितनी ज़्यादा अंडरलाइन की प्राइसेस गिरती जाएंगी, the lower the price at the time of expiry, higher will be the loss for a put option seller. So once again, I hope it is clear. नेक्स्ट वीडियो में चारों को, कॉल, पुट, ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, चारों को एक साथ समराइज करके देखेंगे.